1962 अल्कैट्राज एक मशहूर जेल जो कभी अमेरिका के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को संभालता था, एक ऐसी घटना का गवाह बनने जा रहा था जो इन्वेस्टिगेटर्स को काफी समय तक परेशान रखेगी। 3 कैदियों ने एक बहुत ही सोची समझी योजना को अंजाम दिया जो दुनिया को ये सोचने पर मजबूर करेगा क्या वो जीत गए या इस आइलैंड के ठंडे पानी ने उन्हें अपने अंदर ले लिया। हमारे साथ जुड़िए और जानिए अल्कैट्राज आइलैंड का राज, कैसे वो 3 कैदी रात के अंधेरे में लापता हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सैन फ्रांसिस्को बे के बीच में एक लोनली आइलैंड पर मौजूद अल्कैट्राज प्रिजन, जिसे दी रॉक भी कहा जाता था, सिविल वॉर से खतरनाक कैदियों को संभाल रहा था। 1934 में जब क्राइम के खिलाफ अमेरिका गवर्नमेंट की लड़ाई अपने पीक पर थी, अल्कैट्राज को दुनिया की सबसे सिक्योर जेल बना दिया गया। इसके कैदियों में डेंजरस पब्लिक एनिमीज जैसे अल कैपोन और जॉर्ज कैली, जिसे मशीन गन भी कहा जाता था, शामिल थे। अल्कैट्राज एक भयानक और डरावनी जगह थी जहां कैदी को आजाद भी छोड़ दिया जाए तो वो भाग नहीं सकता था। ये जगह पैसिफिक के ठंडे पानी से घिरी हुई थी। इसके साथ इस पानी में हाई वोल्टेज करंट भी छोड़ा जाता था और खतरनाक समुद्री जीव भी यहाँ पाए जाते थे। हर जगह गार्ड टावर मौजूद थे। प्रिजनर्स को दिन में बार चेक किया जाता था और उनकी हर एक हरकत पर नजर रखी जाती थी। इस जगह से भाग जाना लगभग इम्पॉसिबल था। 1934 से 1963 तक 36 कैदियों ने 14 अलग अलग तरीकों से भागने की कोशिश की। इनमें से ज्यादातर या तो पकड़े गए या फिर भागने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। पर 3 खास कैदियों का अंजाम आज तक एक राज ही बना हुआ है। ये उनकी कहानी है। फ्रैंक मॉरिस जनवरी 1960 में अल्कैट्राज जेल में आया। उसे बैंक रॉबरी और दूसरे कई क्राइम्स में सजा मिली थी। अक्टूबर 1960 जॉन एंगलिन नाम का एक कैदी अल्कैट्राज जेल भेजा गया। 1961 में उसका भाई क्लेरेंस एंगलिन भी वहां आ गया। ये तीनों एक दूसरे को पहले की जेल के दिनों से जानते थे। इन तीनों ने पहले भी कई प्रिजन से भागने की कोशिश की थी, जिस वजह से इन्हें अल्कैट्राज जेल भेजा गया। उन्हें एक दूसरे के पास वाले सेल्स में रखा गया था जहां उन्होंने भागने का प्लान बनाना शुरू किया। मॉरिस, जो अपनी तेज दिमाग के लिए मशहूर था, इस प्लान में लीड कर रहा था। उन्हें एक और कैदी एलिन वेस्ट का भी साथ मिला। 12 जून 1962 की सुबह गार्ड का रूटीन बेड चेक शुरू हुआ। 3 कैदी जॉन एंगलिन, उसके भाई क्लेरेंस और फ्रैंक मॉरिस अपने सेल में नहीं थे। उनकी बेड पर क्लेवर तरीके से बनाए गए डमी हेड्स रखे थे। इन हेड ने रात के गार्ड को बेहद बेवकूफ बनाया। जेल में लॉकडाउन लग गया और एक गहरी तलाश शुरू हुई। उन तीनों के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किया जाने लगा। बे में मौजूद तमाम बोट ऑपरेटर से नजर रखने को कहा गया। पुलिस ने उनकी फैमिली से भी पूछताछ की, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक लेटर्स का पैकेट मिला जो रबड़ से सील किया गया था। इसके अलावा पुलिस को लकड़ी के टुकड़े, होममेड लाइफ वेस्ट और रबर ट्यूब के छोटे छोटे टुकड़े पानी में मिले। एलिन वेस्ट, जो उन तीनों के साथ एस्केप प्लान में शामिल था, मगर भागने में नाकाम हो गया और उसने पुलिस को उनके प्लान के बारे में बताया। दिसंबर 1961 ग्रुप ने अपना प्लान बनाना शुरू किया जब उनमें से एक को पुरानी 100 ब्लेड्स मिली जिसका यूज करके उन्होंने टूल बनाए। वो ग्रुप गार्ड से छुपकर चोरी करने में माहिर था। उन्होंने एक पुराने वैक्यूम क्लीनर की मोटर से होममेड ड्रिल मशीन बनाई। इस ड्रिल की मदद से उन्होंने अपने सेल के पीछे एयर वेंट्स को धीरे धीरे लूज किया। उन्होंने एयर वेंट्स के करीब वॉल में ड्रिल से होल किए ताकि वो पूरा सेक्शन हटा सकें, और होल को कवर करने के लिए जो कुछ उनके पास था वो यूज किया, जैसे एक सूटकेस और कार्डबोर्ड के टुकड़े। एयर वेंट को हटाने के बाद वो अपने सेल ब्लॉक के रूफ तक पहुंचे और वहां उन्होंने एक छुपी हुई वर्कशॉप सेटअप की। यहाँ पर इन्होंने एक पेरिस्कोप भी बनाया जिसकी मदद से वो गार्ड पर नजर रखते थे और अपना काम बहुत ही चालाकी से करते थे। उन्होंने 50 से ज्यादा रेन कोट को या तो चुराया या तो इकट्ठा किया और उन्हें यूज करके लाइफ जैकेट और एक 16 बाय 14 फीट की रबड़ राफ्ट बनाई। उन्होंने अपनी राफ्ट को लीक प्रूफ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस राफ्ट के एज को ध्यान से सिलाई किया। फिर उन्होंने स्टीम पाइप का इस्तेमाल करके इस राफ्ट को वुल्केनाइज किया, यानी और मजबूत बनाया। ये टेक्निक उन्होंने मैगजीन्स में से सीखी थी जो उनके सेल में आती थी।
उन्होंने वुडन पैडल्स भी बनाए और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इन्फ्लेशन टूल में कन्वर्ट किया, जिसे वो राफ्ट को हवा भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। वो तीनों कैदी बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे थे। बिल्डिंग की छत काफी ऊंची थी, तकरीबन 30 फीट, लेकिन छत पर पहुंचने के लिए उन्होंने वहां पर लगे हुए पाइप्स का सहारा लिया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वेंटिलेटर शाफ्ट के ऊपर के सेक्शन को खोल दिया, लेकिन उन्होंने ये सेक्शन वापसी टेम्परेरी सोप से बनाए गए नकली बोल्ट से बंद किया था ताकि किसी को शक न हो। 11 जून 1962 की रात वो भागने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने बनाए हुए पुतले अपने बेड पर इस तरह से रख दिए जैसे वो सो रहे हों, जो प्लास्टर, फ्लैश टोन पेंट्स और असली ह्यूमन हेयर से बने थे ताकि वो असली लगे। ये पुतले उन्होंने अपने सेल में छुप छुप के बनाए थे जब भी गार्ड वहां नहीं होता था। ये सिर्फ उन गार्ड्स को कंफ्यूज करने के लिए था ताकि वो कुछ देर तक उनके भागने का पता ना लगा सकें। लेकिन वेस्ट का एयर वेंट ग्रिल पूरी तरह से नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। बाकी 3 दोस्तों ने किसी तरह से कॉरिडोर में घुसकर अपने गियर इकट्ठे किए। वो वेंटिलेटर से ऊपर चढ़कर प्रिजनर की छत पर पहुंचे, जहां से उनके भागने का प्लान शुरू होता है। छत पर चढ़ने के बाद उन्होंने जेल के पीछे बेकरी के स्मोक पाइप से नीचे उतरना था। ये एक रिस्की काम था, लेकिन उनका जज्बा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। नीचे उतरने के बाद उन्होंने फेंस को बहुत ध्यान से गार्ड से छुपते हुए पार किया और आइलैंड के नॉर्थ की तरफ छुपते छुपते चलना शुरू किया। वहां उन्होंने अपनी राफ्ट लॉन्च की जिसे वो पानी पर निकाल सकते थे। अब उनका बस एक ही मकसद था, आजादी हासिल करना। एलिन ने पुलिस को बताया कि प्लान के मुताबिक अल्केट्राज से निकलने के बाद एंजल आइलैंड पर पहुंचना था। वहां से एक और राफ्ट बनाकर मैरीन कंट्री की तरफ जाना था और वहां पर चोरी करके कपड़े और गाड़ियां लेने का प्लान थे ताकि वो अपने आगे के सफर के लिए तैयार हो सके। उनका फाइनल प्लान था कि वो मेक्सिको की तरफ भाग जाएं और वहां अपने आप को छुपा लें। FBI और मार्शल सर्विस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इन सब एरियाज में उनके होने के कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एंगलिन भाइयों ने अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट किया था भागने के बाद। FBI और US मार्शल्स की कोशिशों के बावजूद 17 सालों तक कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला। ये केस 1979 में ऑफिशियली बंद हो गया, मगर 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था, हेलो, मेरा नाम जॉन एंगलिन है। मैंने 1962 में अपने भाई क्लेरेंस और दोस्त फ्रैंक मॉरिस के साथ भागकर एस्केप किया था। अब मैं 83 साल का हूँ और कैंसर से लड़ रहा हूँ। अगर तुम मुझे ट्रीट करने की और सिर्फ 1 साल के लिए जेल में रखने की गारंटी दो तो मैं अपने बारे में सब कुछ बताने और अपने DNA के सैंपल देने को तैयार हूँ। लेकिन FBI ने इस लेटर पर इन्वेस्टिगेशन की और हैंड राइटिंग और DNA एनालिसिस के बावजूद ये कंफर्म नहीं कर पाए कि ये वाकई जॉन एंगलिन का ही लेटर है। आज तक ये लेटर और अल्केट्राज से होने वाला एस्केप एक राज और अनसॉल्व्ड ही है। तो दोस्तों, ये थी अल्केट्राज के 3 कैदियों की जेल से भागने की कहानी, जिसने FBI और मार्शल जैसी बड़ी एजेंसी को भी परेशान कर दिया, जो आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या वो तीनों आजादी हासिल कर सके या समंदर की लहरों में कहीं खो गए? ये राज शायद कभी ना खुल पाए। तो दोस्तों, आप इन तीनों के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। ऐसे ही और सस्पेंस और थ्रिलर भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए रियल क्राइम स्टूडियो के साथ।